हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है व्युत्क्रम सूत्र, जिसको बच्चों हम दूसरे नाम से जानते हैं व्युत्क्रम सर्वसम। अब बच्चों इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला, या बच्चों आप इसको इंग्लिश में दूसरे नाम से जानते हो जिसको बच्चों हम बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो बच्चों ये जो हमारे यहाँ पर फॉर्मूले होने वाले हैं त्रिकोणमिति के, ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बच्चों आपको त्रिकोणमिति के हर एक फॉर्मूले को, हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर अध्ययन करना है। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को इस चैनल पर त्रिकोणमिति के हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट को यहाँ पर आसान बनाने वाला हूँ। और हर एक त्रिकोणमिति का यहाँ पर जो भी कंसेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ कि भैया आप त्रिकोणमिति को बहुत आसान बनाएं, उसको टफ ना समझें। क्योंकि बच्चों त्रिकोणमिति आसान होती है लेकिन ये आप यहाँ पर नया चैप्टर देख करके घबरा जाते हैं और यहाँ पर बच्चों आप कहते हो कि जो हमारी त्रिकोणमिति है वो बहुत टफ है। या तो आपके ऑफलाइन कोचिंग टीचिंग जो हो रही है वहाँ पर बच्चों आपको कोई समस्या है, या तो बच्चों आपको यहाँ पर हर एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो बच्चों इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपके हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। आप सभी लोग सिर्फ चैनल पर बने रहिए और चैनल पर जो भी बच्चों यहाँ पर वीडियोज में अपलोड कर रहा हूँ उन सभी वीडियो को बच्चों पॉइंट टू पॉइंट आप देखते चलिए। आपके हर एक कंसेप्ट, हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं व्युत्क्रम सूत्र। तो यहाँ पर बच्चों आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक होता है और इस टॉपिक का यहाँ पे नाम है व्युत्क्रम सूत्र। इसको बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला। तो यहाँ से हम लिखेंगे रेसिप्रोकल फार्मूला। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि भैया जो हमारा व्युत्क्रम सूत्र होता है ये टोटल कितना होता है। तो भैया आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारे व्युत्क्रम सूत्र होते हैं टोटल 6 होते हैं। अब बच्चों ये आप कैसे जानोगे कि टोटल हमारे 6 होते हैं? क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पर जानकारी होती है कि जो हमारे यहाँ पर त्रिकोणमिति बच्चों फलन होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो यहाँ पर इसको जो फॉर्मूले बनेंगे बच्चों हमारे कितने होंगे, टोटल 6 फॉर्मूले यहाँ पर बनने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूले लिखूंगा, उसके बाद बच्चों आपको बताऊंगा ये जो हमारे फॉर्मूले होते हैं ये कहाँ से और किस प्रकार से आए हुए हैं, इनका प्रूफ भी आपको देने वाला हूँ। तो बच्चों जैसे हम एक का प्रूफ करेंगे उसी प्रकार से बाकी जो हमारे 5 होंगे उन सभी का प्रूफ आपको सेम तरीके से करना है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर 1 नंबर 2 डाल के यहाँ पे फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे नंबर 1। बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, आपको पता है कि त्रिकोणमिति में बच्चों जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होता है और जो पूरे त्रिकोणमिति का माता पिता होता है, आप सभी लोग को पता है बच्चों हमारा साइन और काश होता है। यही साइन और काश बच्चों क्या होता है, पूरे त्रिकोणमिति को चलाता है और ये पूरे त्रिकोणमिति को अपने अंदर में करके रखता है। तो बच्चों साइन और काश के जो भी आपको फॉर्मूले मिल रहे हैं या क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको आपको अच्छी तरीके से समझना है और उनके हर एक क्वेश्चन को लगाना है, क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके कोई ना कोई क्वेश्चन बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर दिखाई पड़ता है। तो बच्चों साइन और काश क्या है, पूरे त्रिकोणमिति का माता पिता है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो त्रिकोणमिति आपके लिए हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पर आसान होने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे भैया साइन थीटा का जो हमारा व्युत्क्रम सूत्र होता है बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा। तो आपको बच्चों यहाँ से पता होता है कि साइन थीटा का जो हमारे यहाँ से फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 कोशेक थीटा। इसी फॉर्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम सूत्र कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग जानते हो साइन के बाद बच्चों जो हमारा इसका दूसरा फॉर्मूला होता है वो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस थीटा का बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/sec थीटा। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा का। तो बच्चों यहाँ से हमारा tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/cot थीटा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्थान परिवर्तन कर देंगे। मीन्स बच्चों जहाँ पर हमारा कोशेक थीटा है वहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा को लिखेंगे, और जहाँ पर बच्चों हमारा क्या है यहाँ पर साइन थीटा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, कोशेक थीटा को लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ से आपके 3 और नए फॉर्मूले बन जाएंगे। तो इन फॉर्मूले बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर अलग मार्कर से लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ से नंबर 4 फॉर्मूला हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में स्थान परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कोशेक थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा फॉर्मूला कोशेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, स्थान परिवर्तन कर दिया। जहाँ पर बच्चों हमारे क्या है कोशेक थीटा है वहाँ पर हमने साइन थीटा को लिखा, और जहाँ पर बच्चों हमारे क्या है साइन थीटा है वहाँ पर हमने क्या कर दिया, कोशेक थीटा को लिख दिया। मीन्स बच्चों आप कह सकते हो कि इसकी जगह बच्चों हमारा ये हो गया और इसकी जगह बच्चों हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर देखेंगे 5वां फॉर्मूला। तो 5वां फॉर्मूला बच्चों हम सेम इसी प्रकार से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, सेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा सेक थीटा का फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक थीटा को कॉस थीटा की जगह पर लिखेंगे और कॉस थीटा बच्चों हम क्या करेंगे सेक थीटा की जगह यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से बच्चों आपको हो जाएगा 1/cos थीटा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो बच्चों हम क्या करेंगे,
कॉट थीटा को tan थीटा की जगह पे लिखेंगे और tan थीटा को बच्चों हम क्या करेंगे कॉट थीटा की जगह पे लिख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको कॉट थीटा का व्युत्क्रम सूत्र यहाँ से मिल जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भैया ये सारे फॉर्मूले हमारे जो टोटल 6 व्युत्क्रम सूत्र होते हैं ये कहाँ से और किस प्रकार से आए हुए हैं। तो बच्चों इनका कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले बच्चों आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ रखा था जो बच्चों व्युत्क्रम का था। आप सभी लोगों ने अनुपात के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था भैया साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा का हम अनुपात किस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे बच्चों हम साइन कॉस tan का जानते हैं उसी प्रकार से आपको पता होती है कि अगर हम क्या करेंगे इन्हीं के अनुपात को पलट देंगे तो बच्चों हमारे क्या जाएगा कोसेक थीटा का अनुपात आ जाएगा, सेक थीटा का आ जाएगा और कॉट थीटा का आ जाएगा। तो इन सभी का अनुपात याद रखने के लिए बच्चों आपने एक शॉर्टकट पढ़ा था। वो शॉर्टकट बच्चों हमारे ऐसा था लाल बटे कक्का के नाम से। तो बच्चों हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिखने वाले हैं और उसी का बच्चों यूज करके इस फॉर्मूले को प्रूफ करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर कंसेप्ट एक बार रिमाइंड करता हूँ कि भैया हमने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या क्या कंसेप्ट पढ़ा था। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला। तो आप सभी लोग जानते हो बच्चों ये हमारा चला था लाल बटे कक्का के नाम से। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे और इसके नीचे बच्चों हमारे क्या चलता है बटे में कक्का चलता है तो यहाँ से लिखेंगे के और यहाँ पर हो जाएगा ए। तो बच्चों इसको हम पढ़ते हैं ऊपर वाले को लाल और नीचे वाले बच्चों हम क्या पढ़ते हैं कक्का। तो बच्चों ये हम क्या करते हैं शॉर्टकट के नाम से याद रखते हैं लाल बटे कक्का के नाम से। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमारा यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 करके फॉर्मूला लिखा गया है साइन कॉस tan। तो बच्चों हम क्या करेंगे ऊपर वाली से साइन कॉस और tan का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे तो बच्चों इसके लिए आपने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलेगा सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा गया है L/K ये बच्चों हमें क्या देगा साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात देगा। और जब बच्चों हम क्या करेंगे K/A लिखेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा। उसी प्रकार से बच्चों हम कहेंगे L/A जो हमारा होता है ये tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात देता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं यहाँ पर इन सभी को सीरियल बाय सीरियल लिखने वाला हूँ। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे साइन थीटा का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा बच्चों कितना होगा L का मतलब हो जाएगा लंब और K का मतलब क्या हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे A/K। तो बच्चों इसको हम कहते हैं आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A/K। इसी प्रकार से बच्चों जो हमारे यहाँ पे लास्ट है ये क्या करेगा यहाँ पर tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात देगा जिसको बच्चों आप लिखेंगे लंब बटे आधार। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा L/A। अब बच्चों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पर जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो बच्चों हमारे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा और यहाँ पर कॉट थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इस तरीके से एरो बनाएंगे। नीचे से बच्चों हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ चलेंगे तो जो हमारा तीर का निशान होगा बच्चों इस तरीके से ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे जो हमारा पहला यहाँ पर अनुपात होता है बच्चों क्या करेगा हमें कोसेक थीटा का मान देगा। या बच्चों यहाँ पर आप इसका शॉर्टकट समझना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि भैया अगर हमें कोसेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो आपको पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। जो बच्चा हमारा पहले आ रहा है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर लिखेंगे और जो बच्चा हमारा बाद में आ रहा है उसको हम क्या करेंगे इस तरीके से नीचे लिखेंगे। अब बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना है अगर हम यहाँ पर कोसेक थीटा और यहाँ पर साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है सिर्फ इसी त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे मीन्स बच्चों हमारे क्या हो जाएगा अगर के यहाँ पर ऊपर हो जाएगा और एल बच्चों हमारे नीचे आ जाएगा तो बच्चों ये जो हमारा अनुपात होगा वो कोसेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा। अब इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉस थीटा और tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे क्या करेंगे उल्टा कर देंगे और सेक थीटा और कॉट थीटा का यहाँ पर मान निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे सेक थीटा का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा बच्चों हमारे कितना हो जाएगा कर्ण बटे यहाँ पर आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार। अब बच्चों आप फॉर्मूले पे आएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पहले हमारा कर्ण आएगा तो पहले कर्ण लिखा जाएगा उसके बाद यहाँ पर आधार लिखा जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉट थीटा का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा A/L हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे A/L। अब बच्चों अगर हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो पहले हमारा A आ रहा है तो यहाँ पर पहले A आएगा उसके बच्चों हमारे क्या है L है तो यहाँ पर L आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भैया इनका हम यूज़ करके किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले का प्रूफ करने वाले हैं। जो बच्चों आपने यहाँ पे लिखा है साइन थीटा हमारा क्या होता है बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के। तो बच्चों हम क्या करेंगे इन दोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात यूज़ करने वाले हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे समझना है कि भैया इन सभी का एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे बच्चों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात चुटकी में याद कर सकते हैं। तो बच्चों वो हमारा शॉर्टकट क्या होता है आपको बच्चों ध्यान रखना है कि यहाँ पर L का मतलब क्या हो जाएगा लक्ष्मी और K का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा कांत। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लिखेंगे कि साइन थीटा का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों उसको हम किसके नाम से याद रखेंगे L/K के नाम से याद रखेंगे। अब बच्चों इसको याद करने का जो हमारा शॉर्टकट होगा बच्चों आपको यहाँ पर एक नाम याद रखना है जिसका नाम बच्चों यहाँ से क्या जाएगा लक्ष्मी। तो यहाँ से लिखेंगे
लक्ष्मी, और यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाएगा कामा करके कांत, तो कांत को बच्चों में लिखेंगे KANT। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा इसका कैपिटल लेटर है और यहाँ पर जो हमारा कैपिटल लेटर है, इनके बीच में हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिवाइड लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा, जिसको बच्चों आप याद रखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, L/K होता है। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर याद रखेंगे। तो बच्चों कॉस थीटा का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पर शॉर्टकट याद करने का, बच्चों A फॉर क्या हो जाएगा, अर्जुन, और K फॉर क्या हो जाएगा, कुमार। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे A/K, जिसको बच्चों हम याद रखते हैं किसके नाम से, यहाँ पर अर्जुन कुमार के नाम से यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे अर्जुन, और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, कामा करके कुमार। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखेंगे। अब बच्चों आपको पता है यहाँ पर A फार क्या हो जाएगा, आधार, और K फार क्या हो जाएगा, कर्ण। इनके बीच में हम इस तरीके से डिवाइड लगा देंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप साइन थीटा और cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात याद रख सकते हैं। जो बच्चों यहाँ से हमारा साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात शॉर्टकट बनेगा L/K, और cos थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, A/K, और इनको याद कैसे रखेंगे, लक्ष्मीकांत के नाम से, इनको याद रखेंगे अर्जुन कुमार के नाम से। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं। जैसे बच्चों हम यहाँ पर ये वाला करेंगे, उसी प्रकार से बाकी 5 यहाँ पर प्रूफ होने वाले हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह करते हैं और आपको बच्चों बताते हैं किस तरीके से हम इनका प्रूफ देखने वाले हैं। तो ये सारे कंसेप्ट बच्चों आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आएंगे। अगर आपसे लोग बच्चों यहाँ पर हर एक कंसेप्ट समझ आ रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं भैया, ये हमारा फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब बच्चों क्या होता है, सिद्ध कर रहे हैं या सिद्ध करना। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूव, और हिंदी में बच्चों इसको हम लिख देंगे सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे नई लाइन से साइन थीटा बराबर बच्चों हमारे क्या होता है, 1/ यहाँ पर कोसेक थीटा होता है। तो बच्चों ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध। अब यहाँ से बच्चों हमारे क्या होता है, सिद्ध स्टार्ट होता है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इसका प्रूफ अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ से लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं। अब बच्चों क्या जानते हैं, हमें पता है साइन थीटा बच्चों हमारा क्या होता है, बराबर होता है L/K के। तो इसी अनुपात को यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे साइन थीटा बराबर बच्चों हमारा क्या होता है, L/K होता है। इसको बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर मान लेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं उसी प्रकार से, उसी प्रकार से। उसी प्रकार से का मतलब बच्चों हुआ कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, L/K होता है। उसी प्रकार से बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा कोसेक थीटा होता है बच्चों क्या होता है, K/L के यहाँ पर बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, K/L होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिवाइड का लाइन लगा करके और यहाँ पर बच्चों एक लिख लेंगे। क्योंकि बच्चों आपको पता है अगर यहाँ पर कोई भी नंबर लिखी गई है तो आप क्या करते हैं, बटा लगा करके इसके नीचे इस तरीके से एक लिख देते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर कहते हो कि ये जो हमारी संख्या होती है ये एक परमेय संख्या होती है। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उस फॉर्मूले का नाम क्या है, व्युत्क्रम सूत्र है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर ये वर्ड लिखा गया व्युत्क्रम करने पर। अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तभी बच्चों हमारा ये वाला फॉर्मूला आएगा। अगर व्युत्क्रम नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला कभी प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है कि भैया यहाँ पर लाइन क्यों लिखी जा रही है और इस लाइन लिखने का मतलब क्या है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर 1 होता है बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, और जो बच्चों हमारे क्या ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हमारा क्या होगा, इधर भी हो जाएगा, L बच्चों हमारा K की जगह पर जाएगा और K बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, L की जगह पर आ जाएगा। तो बच्चों ये होता है व्युत्क्रम का मतलब, और इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/कोसेक थीटा बराबर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, L/K हो जाएगा। और इसको बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपस में समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2। अब बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर
तो बच्चों इनकी हम क्या करते हैं, आपस में तुलना करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा बच्चों हमारा क्या है, एल बाई के बराबर है। उसी प्रकार बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा 1 कोसेक थीटा होता है, ये बच्चों हमारे क्या होता है, एल बाई के बराबर है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर इसका दाहिना पक्ष है एल बाई के, और यहाँ पर जो बच्चों हमारा क्या होता है, इसका दाहिना पक्ष एल बाई के, ये आपस में बराबर होता है। तो बच्चों आप कह सकते हो कि जो हमारा साइन थीटा है बराबर किसके हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों यही हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर आपने देखा कि भैया ये हमारा फॉर्मूला कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ था, और किस तरीके से बच्चों हम इस फॉर्मूले पर प्रूफ करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर यहाँ पर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम इसका कुछ और बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसको बच्चों हम बोलते हैं भाग सूत्र। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह करके आपको वो भी फॉर्मूला यहाँ पे बता देते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमारा काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले बच्चों आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि भैया जो हमारे भाग के फॉर्मूले होते हैं वो टोटल बच्चों हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला बच्चों हमारा यहाँ से होता है tan थीटा का, और दूसरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा होता है cot थीटा का। तो बच्चों यहाँ पर हमारे टोटल दो ही फॉर्मूले होते हैं, और इन्हीं फॉर्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, भाग सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं नंबर 1 डाल करके। तो यहाँ से बच्चों हमारा पहला फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा का, जो बच्चों यहाँ से हमारा होता है साइन थीटा बटे यहाँ से बच्चों हमारे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और दूसरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा होता है कॉट थीटा का, जो बच्चों यहाँ से हमारा होता है कॉस थीटा बटे यहाँ पर हमारा होता है साइन थीटा। तो बच्चों यही हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। अब बच्चों इन फॉर्मूले को भी याद करने का हमारे पास शॉर्टकट होता है कि भैया इनको हम किस तरीके से याद रखें, क्योंकि बच्चों जब आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर याद रखते हो तो जनरली आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि साइन हमारा ऊपर होगा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि tan थीटा में बच्चों हमारा क्या है, साइन और कास है, और काट में भी बच्चों हमारा क्या है, कास और साइन है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है तो बच्चों यहाँ पर ऊपर क्या आता है, यहाँ पर सी से स्टार्ट होता है, मीन्स ऊपर कॉस थीटा होगा, नीचे क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अगर बच्चों आप क्या करेंगे, इसको ऊपर कर दोगे और इसको नीचे कर दोगे तो बच्चों यहाँ से हमारे क्या आएगा, tan थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो tan में आपको ध्यान रखना है कि साइन बाई क्या होता है, कास होता है, और बच्चों काट में हमारा क्या होता है, सी से स्टार्ट होता है, मीन्स ऊपर कॉस थीटा आएगा, नीचे बच्चों हमारे क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अब बच्चों इनको हम भाग सूत्र क्यों कहते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर अगले वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ कि भैया इनको हम भाग वाला सूत्र या भाग वाला फॉर्मूला क्यों कहते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे अनुपात होते हैं साइन और कास को, उनको बच्चों हम लिख लेते हैं, और लिखने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, आपस में भाग लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको tan थीटा का फॉर्मूला मिल जाता है, जो बच्चों यहाँ से होता है साइन बाई कॉस थीटा। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि जो हमारा कॉट थीटा होता है बच्चों हमारे क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो इनका प्रूफ मैं आप सभी लोगों को अगले वीडियो लेक्चर में देने वाला हूँ। तो बच्चों आज की वीडियो लेक्चर आप सभी लोग को किस तरीके से लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों फॉर्मूले का यहाँ पर प्रूफ देखने वाले हैं। अब बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो चलिए बच्चों आज क्लास हम इसी पर एंड करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।